हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हम सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम स्टडी कर चुके हैं। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज क्वाइट सिमिलर विद रिफ्लेक्शन बट ओनली डिफरेंस इज हियर वी हैव टू मीडियम। लेट्स सी। जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक मीडियम होता है, यहाँ हमारे पास दो मीडियम होते हैं। देखिए पहले डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। This phenomena of change in a path of light in going from one medium to another is called reflection of light. Basically reflection of light क्या होता है? जब कोई लाइट का पाथ चेंज होता है। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाए। Thus, refraction of light is a phenomena of bending of light from its original path on entering another medium. जब वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे आती है तो उसकी लाइट का जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द डायग्राम। हाँ जी, होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने यहाँ पे क्या लिया है? एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन बेसिकली क्या दिखा रही है? बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। इससे अबव वाला मीडियम मीडियम 1 है, इससे बिलो वाला मीडियम मीडियम 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं? एज इट इज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक रे या एक लाइट को क्या किया है? स्ट्राइक किया है। ये आने वाली लाइट हमारी कौन सी होगी? इंसिडेंट रे। हाँ जी, इंसिडेंट रे कितने एंगल के साथ आई है? अब देखिए, इससे पहले क्या होता था? ये सरफेस हमारी ऑलवेज पॉलिश्ड शो होती थी। कब? जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, क्योंकि तब हमें सिर्फ एक ही मीडियम चाहिए। अभी हमें दूसरा मीडियम भी चाहिए क्योंकि रिफ्रैक्शन रिक्वायर्स टू मीडियम। तो हमने इसके नीचे वाले सरफेस को पॉलिश्ड शो नहीं किया है। ठीक है, अब जो लाइट है हम इसे शो करने के लिए कि कितने एंगल से आई है, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया विच इज परपेंडिकुलर ऑन द बाउंड्री। हाँ जी, दिस नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एन डैश। तो जितना एंगल ये इंसिडेंट लाइन इस नॉर्मल रे के लाइन के साथ बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? बेसिकली डेफिनेशन में हमने ये स्टडी किया कि जब भी कोई इंसिडेंट लाइट किसी बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है तो वो जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो वो ओरिजिनल पाथ, जैसे ये लाइट आई थी, मान लीजिए ये लाइट ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे नहीं जाए। ठीक है, नहीं जाएगी। इसका रीजन भी अभी हम पढ़ेंगे। फिर तो कैसे जाएगी ये लाइट? या तो ये लाइट इस लाइन से टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, मतलब कुड बी द पॉसिबिलिटी, हम कह रहे हैं या तो यहाँ जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 50%। या फिर ये लाइट कहाँ जा सकती है? यहाँ जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या है? अभी 50%। ये पॉसिबिलिटी 50-50% क्यों है? 100% क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने मीडियम्स को स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा मीडियम है। क्लियर है? इन दोनों में से कोई एक ही रे हम लेंगे बस जस्ट टू शो कि या तो ये टूवर्ड्स बेंड होगी या फिर ये अवे फ्रॉम द मीडियम बेंड होगी। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो ध्यान रखिए। द प्लेन कंटेनिंग नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। देखिए ये नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट के बीच का जो प्लेन है, जो प्लेन इन दोनों लाइंस को अपने अंदर लेता है, दैट मीन्स अंडरस्टूड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए समथिंग दिस प्लेन। प्लेन बेसिकली क्या होगा? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ इंसिडेंट। एंड जो प्लेन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्शन वाली लाइन को लेता है दैट इज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा क्या होगा? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा होता है क्यों है जब एक रे दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे आके स्ट्राइक करती है तो वो रे एग्जैक्टली सेम वैसे पास ऑन क्यों नहीं करती आगे? उसका रीजन क्या है? तो हम स्टडी करने वाले हैं क्यूज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली क्यूज ऑफ रिफ्रैक्शन ये है कि जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस रे की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। The basic cube of refraction is the change in the speed of light in going from one medium to another medium. अच्छा, अब हमने यहाँ इसका रीजन दे दिया कि स्पीड चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है स्पीड चेंज? और मीडियम कितने टाइप के मीडियम होते हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट द मीडियम, फिर हम स्पीड के बारे में बात करेंगे कि क्यों चेंज हो जाती है। इसे यहाँ स्किप नहीं कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को अभी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास क्या होते हैं? दो टाइप की मीडियम होती हैं। देखिए
एक होता है हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एक हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए रेयरर के नाम से ही आ रहा है, समथिंग लाइक हमने एग्जांपल दिया एयर। जैसे कि जिस मीडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, कम हो, जैसे एयर है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कहीं कहीं है। रेयर का एक्चुअल हिंदी वर्जन मीनिंग होता है विरला, तो पार्टिकल्स कहीं कहीं हो। और डेंसर का मतलब बहुत सारे, घनत्व, डेंसिटी में पार्टिकल्स हो, ठीक है। अब समझिए स्पीड ऑफ लाइट कैसे रिलेटेड है। एक इसे समझने के लिए आप नॉर्मल एग्जांपल अपना एवरीडे लाइफ का समझिए बेटा। अगर आप अपनी बाइक, स्कूटी या कुछ भी व्हीकल जो है वो आप ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप उसे एक ऐसे रोड पे ड्राइव कर रहे हैं जहां पे बहुत रश है, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होगी। जहां पे रश होगा, ठीक है, जहां पे रश होगा वहां पे ऑब्वियसली रश होने का मतलब क्या है, स्पीड क्या होगी, लेस होगी आपकी। जहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो वहां पे स्पीड क्या होगी, लेस होगी। हम यहाँ रश किसको लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। चलने वाली कौन सी है, लाइट, ठीक है। तो बेसिकली जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, वहां पे आपकी स्पीड क्या होगी बेटा, कम होगी। आपकी स्पीड नहीं, उस लाइट की स्पीड। इससे अपोजिट अगर हम बात करें, रश की जगह अगर हम कह रहे हैं कि क्लीन है, मतलब बहुत ही क्लीन होने का मतलब है कि बहुत कम पार्टिकल्स। आप ये देखिए, ऐसे आप ऐसे रोड पे आप स्कूटी या बाइक ड्राइव कर रहे हैं जहां पे बहुत कम व्हीकल है, रेयरली एक या दो व्हीकल है, तो वहां पे आपकी स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, मोर होगी। मतलब क्या है, क्लीन होने का मतलब हम अगर पार्टिकल की सेंस में ले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां पे क्या है, लेस है, तो स्पीड क्या होगी, मोर। अब डिस्कस कर लेते हैं रेयरर एंड वेयर एंड डेंसर मीडियम को। यही जो हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर होना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस होना। जैसे कि अगर आप क्या लेते हैं, एयर का केस लेते हैं बेटा, ठीक है, एक हम डेंसर मीडियम ले लेते हैं, एक हम रेयरर मीडियम ले लेते हैं। एयर समथिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेयरर मीडियम। रेयरर का कैसे, रेयर का मतलब होता है विरला, कहीं कहीं, इसमें पार्टिकल्स आपको कहीं कहीं दिखाई देंगे। अब अगर आप इसके ऊपर से कोई लाइट यहाँ से स्ट्राइक कराने की कोशिश करें तो ये लाइट क्या है, फिर भी पास कर जाएगी, स्पीड फिर भी इसकी कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेंसर मीडियम ले, ये हम कह दें कि डेंसर है, डेंसर के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स हम क्या लेंगे, बहुत सारे लेंगे। हाँ जी बेटा, तो देखिए डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप यहाँ से कोई लाइट को यहाँ पे ट्रेवल कराना चाहते हैं तो बेसिकली देखिए इसे बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट होना पड़ेगा, क्रॉस होना पड़ेगा। इसीलिए इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां मोर होंगे वहां पे स्पीड कम होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां कम होंगे वहां पे स्पीड क्या होगी, मोर। और जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं उसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं, और जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं वहां पे हम डेंसर मीडियम। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आप यही समझिए, इसे और समझने से इसकी क्यूज पे जाते हैं। हाँ जी, इसको और अच्छे से इलाबोरेट करते हैं। आपको क्यों, आप समझिए, अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो पहले तो आप ऐसे रोड पे कर रहे हैं जहां पे बहुत कम ही व्हीकल्स हैं, ठीक है, और फिर आप ऐसे रोड पे ड्राइव करते हैं जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो एकदम से आपकी व्हीकल की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसा ही लाइट के केस में होता है कि अगर हम मान लें कि हम पहले ही लाइट ऐसे मीडियम से आ रही है कि जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स थे तो उसकी स्पीड कम थी। आगे अगर कम पार्टिकल्स हैं दूसरे मीडियम में तो स्पीड ज्यादा होगी। वाइस वर्सा भी इसका पॉसिबल है। अगर हम ये बोले कि पहले जो लाइट है वो ऐसे मीडियम से आ रही है जहाँ पे पार्टिकल्स कम है तो स्पीड ज्यादा, अब ऐसे मीडियम में एंटर कर रही है जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो बेसिकली क्या है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।